हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो के बारे में। जी हाँ, आप लोग ने सुना होगा, जो लोकसभा चुनाव से पहले द खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार के नाम से जो वेब सीरीज आया था, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। उन्होंने फिर लोकसभा चुनाव लड़ा मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं रही, विवाद हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। और आरजेडी से जिस तरह से टिकट लिया, आरजेडी ने जिस प्रकार से सहयोग किया, और कहा यह जा रहा था क्योंकि उनकी जो राजनीतिक थी, पहले वो बाहुबली की छवि थी और लालू यादव के राज में उनकी तूती बोलती थी, खास करके मगध के क्षेत्र में, नवादा नालंदा से पूरा गया और लखीसराय जिले में। तो उस समय उनकी काफ़ी बहुलता थी। लेकिन जैसे जैसे 17 साल उन्हें जेल में रखा गया और 17 साल जेल के बाद बाहर निकले, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन इस बार वो आरजेडी को झटका देने जा रहे हैं। और ये लोकसभा का चुनाव जो आरजेडी से हार गए थे, उनकी पत्नी, क्योंकि शादी उन्होंने किया था लगभग 60 की उम्र में, और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने शादी किया था, उसके बाद लालू यादव ने उनकी पत्नी को टिकट दिया था। तो इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था, और वो खरमास के महीने में ही शादी कर लिए थे अपनी जो उनकी पत्नी हुई। तो दोनों लोकसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से लड़े थे, और चर्चाएं थी कि वो आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं। लालू यादव ने एक प्रयोग किया था, क्योंकि उन्होंने कुशवाहा को बहुत जगह टिकट दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक कुर्मी, अशोक महतो जाति से कुर्मी है, तो उनको टिकट दिया था। लेकिन आपको उनका इतिहास बताते हैं, उनके फैमिली के बैकग्राउंड पहले जान लीजिए। वो पहले नवादा के रहने वाले मूलतः, और नवादा से उनकी राजनीतिक जो भी कहिए, उनकी जो दो गुटों में टकराव से शुरू हुई। वो अपने पक्ष कहते हैं कि हम दलितों और वंचितों के मसीहा हैं, उनकी आवाज़ को लेकर हम दूसरे पक्ष से भिड़े, और दूसरे पक्ष वाले कहते हैं हम फॉरवर्डों के मसीहा हैं। दोनों ओर काफ़ी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ सब लोग जानते हैं। उसके बाद से जब राजनीतिक की बात हुई, तो साल 2005 में अशोक महतो जब साल 2006 में पकड़ाए हैं, और उससे पहले साल 2005 में उनके जो भतीजे हैं प्रदीप महतो, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा बासलीगंज विधानसभा क्षेत्र नवादा से, चुनाव हार गए। दूसरी बार जब 2005 में चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव, उसमें फिर से निर्दलीय लड़े, और वो चुनाव वो जीत गए निर्दलीय। उसके बाद उन्होंने अपनी स्वजातीय पार्टी को, उस समय नीतीश कुमार की सरकार आ गई थी और निर्दलीय थे, और उन्हीं के स्वजातीय विधायक मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने 2010 में के चुनाव से पहले उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया, और जेडीयू के टिकट पर 2010 का चुनाव लड़े, और आसानी से वो चुनाव जीत गए। हालांकि उसमें अशोक महतो जेल चले गए थे, जेल गए हुए भी 3-4 साल हो गए थे। 2010 के बाद जब साल 2015 का चुनाव हुआ, फिर से वो जेडीयू के टिकट पर लड़े, क्योंकि उसमें आरजेडी और जेडीयू, हाँ, एक साथ लड़ रही थी, और बीजेपी अलग लड़ रही थी। तो उस समय भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनके खिलाफ लड़ रहे थे अखिलेश सिंह, अरुणा देवी के पति, हमेशा से। पहले कभी कांग्रेस से भी लड़े थे, कभी निर्दलीय भी लड़े थे, लेकिन इस बार वो लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट से साल 2015 में, और वो अशोक महतो के भतीजे जेडीयू से। 2015 में वो चुनाव हार गए। 2020 में उन्हें जेडीयू टिकट नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बीजेपी जेडीयू एक साथ थी, तो टिकट अखिलेश सिंह के हाथों में चला गया, जो कि उनके दुश्मन थे। तो फिर से 2020 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और चुनाव तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस बार उन्हें मात्र 37,000 वोट आया। उसके बाद से फिर अशोक महतो को रिहाई हुई, 17 साल बाद लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो आरजेडी से इस्तीफा देकर इस बार जेडीयू में आने वाले हैं। हाँ, जो जेडीयू को कोस-कोस कर जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे, ललन सिंह के खिलाफ, कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने चक्रव्यूह रचा, और ललन सिंह अशोक महतो को अपने साथ लाने जा रहे हैं। जो ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो चुनाव लड़ा रहे थे अपनी पत्नी को, उसी ललन सिंह के साथ अब पार्टी में जाने वाले हैं, और उन्हें ऑफर भी दिया गया है कि अगर आप जेडीयू में आ जाते तो आपको विधानसभा चुनाव 2025 में आपकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा, और आपकी पत्नी को एक अच्छे स्थान से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो वह स्थान क्या है? तो दरअसल बात ये है कि उन्हें 2 जगह से ऑफर आया, 2 विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें ऑफर है, और जहाँ उनकी जाति की बहुलता, उनका वर्चस्व दिखता है। जाति की बहुलता ना भी कहें तो उनका वर्चस्व उनका इलाका है। पहला विधानसभा क्षेत्र जहाँ से उनके भतीजे विधायक रह चुके हैं प्रदीप महतो, बार्सिलीगंज विधानसभा क्षेत्र, और अशोक महतो का घर भी बार्सिलीगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता ही है। आप लोग वेब सीरीज देखे होंगे खाकी द चैप्टर ऑफ, तो उसमें बहुत सारे गाँव का नाम आएगा, जैसे ससबाहना आ गया, ये सब गाँव, तो ये सब अगल-बगल के ही गाँव हैं। तो अगर वो लड़ते हैं बार्सिलीगंज विधानसभा क्षेत्र से, उनका घर मूल रूप से बढ़ावना हुआ बार्सिलीगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो उनके भतीजे 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार चुनाव, 2 बार हार चुके हैं चुनाव, अनुभव है, वहाँ उनका घर है, वर्चस्व है, जान-पहचान है। तो
तो अगर जेडीयू टिकट दे देती है बीजेपी से लड़ झगड़ के, क्योंकि यहाँ बीजेपी के विधायक है और जो कि इनके कट्टर दुश्मन है, तब तो फिर ये अशोक महतो के लिए आसान मानी जाएगी, क्योंकि ये जेडीयू बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, मतलब मजबूत सीट मानी जाती है। तो फिर ये अशोक महतो के लिए सीट आसान मानी जाएगी अगर जेडीयू इन्हें टिकट दे देती है और ललन सिंह इस बात के लिए मना लेते हैं। तो अगर इस सीट पर बात नहीं बनी तो एक सीट और की बात की जा रही है, और वो सीट कोई और नहीं, इनके बगल के सीट है शेखपुरा जिले के शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ से भी हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं अशोक महतो, और सोनी जो मुखिया हैं वो भी इन्हीं के बिरादरी से हैं, और इनकी तो यहाँ से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो उनके लिए अनुरूप है, क्योंकि यहाँ भी उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया था, यहाँ से भी उनकी राजनीतिक शुरू हुई थी, इन्हें जान पहचान के लोग यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो शेखपुरा से भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। और ये ऑफर जेडीयू दे रही है इन दोनों सीटों पर, सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर मिली है। और अगर यहाँ से चुनाव ये लड़ जाते हैं तो यहाँ से भी संभावना बन सकती है, क्योंकि जेडीयू के टिकट पर जेडीयू के यहाँ 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो इससे पहले विधायक रह चुके हैं जेडीयू के, उनसे भी इनकी बनती नहीं थी। तो अगर उनका टिकट काटेगी जेडीयू तब ना इनको देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आगे जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।